साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी सब संख्या 2। सबका साक्षी सर्व आधारा, तू निर्गुण निरंकार है। किस विधि कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। जी संतोष जी कहते हैं कि ये निर्गुण निरंकार तो हर जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जो इससे खाली हो। कण कण इसके अंदर विद्यमान है। और इसकी महिमा गाना तो आप जानते ही हैं कि पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और धरती को लेखनी बना दिया जाए, तब भी आप इसकी महिमा को लिख ही नहीं सकते, ना गा सकते, ना लिख सकते हैं। मगर इसका गुणगान तो हर इंसान करता ही है अपनी अपनी तरह से, मगर पूरी तरह से इसका गुणगान तो किया ही नहीं जा सकता। असीम है तू, अनंत है तू, सब में है तू व्यापक तू, कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। कहते हैं इसका ना आर है ना पार है, असीम अनंत। जिधर दृष्टि जाती है आपकी, जहाँ तक देखेंगे उधर ये आपको ये निरंकारी नज़र आएगा। हर चीज़ में हर जगह इसके हस्ताक्षर दिखेंगे, हर जगह यही विद्यमान है। हमारी दृष्टि तो कुछ ही दूर तक जाती है, मगर जहाँ तक हम नहीं भी देख पा रहे हैं वहाँ तक ये विद्यमान है। तू सब में ही व्यापक तू, और पूरी सृष्टि में जितने भी हमें पशु पक्षी पेड़ पौधे दिखते हैं, सब में ही ये व्यापक है, सब में इसके हस्ताक्षर है। हर जगह इसकी व्यापकपन दिखाई देता है हमें। कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। इस जगत का कारण भी यही है, इस सृष्टि को बनाया भी इसने है और चलाता भी यही है, और नाना रूपों में अवतरित भी यही हुआ है। सच्चिदानंद विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण तू, अजन्मा है अविनाशी है, ईश्वर नित्य सनातन तू। सच्चिदानंद विराट स्वरूप तो इसका है ही है, क्योंकि इसका कोई रूप रंग आकार है ही नहीं। जिधर आप देखेंगे उधर जब चारों तरफ यही प्रभु परमात्मा निरंकार दिखाई देता है, तो इसका विराट स्वरूप तो हो ही गया, क्योंकि हर एक चीज़ इसके अंदर है। पूर्ण से भी पूर्ण तू, कहते हैं कि अधूरा तो इसमें है ही नहीं, ये तो सदा से ही पूर्ण था। आज जन्मा है अविनाशी है, ईश्वर नित्य सनातन तू। इसका कभी जन्म नहीं होता, ना कभी ये मरता है। ये सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। अविनाशी है, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। कहते हैं कि कोई चीज़ आकार प्रकार में होगी तो ही तुम इसका नाश कर सकते हैं, इसका कोई आकार प्रकार है ही नहीं। नाम रंग रूप आकार से परे है, तो अविनाशी है, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। ईश्वर नित्य सनातन तू, इस ईश्वर का जो चारों तरफ सब तरफ व्याप्त है, तो इसको ये तो अविनाशी भी है और अजन्मा भी है, क्योंकि ना इसका जन्म हुआ है ना इसकी मृत्यु। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो ये जन्म मृत्यु से परे है। अडोल है तू, अखंड है तू, तू सत्य स्वरूप परमेश्वर तू। ये कभी डोलायमान नहीं होता, ये सदा से स्थिर है। जहाँ था वहीं है, वहीं रहेगा। ये हर तरफ है, हर जगह है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। इसका ना कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है। अखंड है, इसके कभी भी खंड नहीं हो सकते। नाना रूपों में ये अवतरित तो ज़रूर हुआ है, मगर सबके अंदर है तो वही, तो इसके खंड तो कभी करे ही नहीं जा सकते। तू सत्य स्वरूप परमेश्वर है, सदा से सत्य ही है। मिथ्या तो खाली ये संसार है जो हमें भाषित होता है। अभेद है तू, अछेद है तू, नारायण जगदीश्वर तू। लोक तू ही, परलोक तू ही, आर तू ही, पार तू ही। अभेद है, कहते हैं कि जिसका कोई भेद नहीं है, जिस तो वो अभेद ही होता है। अछेद है, नारायण है, जगदीश्वर है, जिस नाम से आप इसको बुला लीजिए। इसके तो हज़ारों नाम हैं, तभी तो कई लोग गीतों में भी गाते हैं, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार नाम वाला। एक व्यक्ति के चाहे जितने नाम रख लीजिए, वो व्यक्ति तो एक ही रहेगा। ऐसे ही इसके चाहे जितने भी नाम ले लीजिए, नारायण कहिए, हरि कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, रूप भले अलग अलग है, मगर उसका आकार प्रकार भले आपको अलग सबके नाम रंग रूप के आधार पर दिख जाएंगे, मगर उसके अंदर जो व्याप्त चेतना है, जो होना है, वो तो सबका एक ही है। लोक तू ही, परलोक तू ही, आर तू ही, पार तू ही, हे पुरुषोत्तम, दो जहाँ की सच्ची सरकार तू ही। कहते हैं लोक परलोक, कहते हैं कि ये इस लोक को भी सुहेला कर लो, परलोक को भी सुहेला कर लो। देखिए आपका ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये सब तो हम अपने मन में बना के रखते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, नर्क कहीं और है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क मिलेगा।
तो ये सब हमारी धारणाएं हैं। स्वर्ग तो तब है जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, इसके साथ एकमिक हो जाते हैं, तो हम इस जीवन को जीते जीते ही हम स्वर्ग को पा जाते हैं। और अगर हम इस सत्य को नहीं जान पाते हैं और इसका कहते हैं कि दुखों को भोग कर रहे हैं जो हमारे ही कारण बनाए गए हैं, अज्ञानता में हैं, तो समझिए हम नरक में ही हैं। तो स्वर्ग और नरक जीते जी होते हैं, मरने के बाद नहीं। और सच्ची सरकार तो यही है, क्योंकि सच तो ये है ही है, मिथ्या तो है ही नहीं। मिथ्या तो जो भाषित हो रहा है, जो दिख रहा है वो है। तुझ में ही ये ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे, तुझ में ही ये ध्यान हमेशा टिका रहे। यही अरदास आपके चरणों में कि जब ध्यान करते हैं तो इससे एकाकार होते हैं, इससे एकमिक होते हैं, तो ये ध्यान हर कार्य हर परिस्थिति में आप पर ही टिका रहे। जरा सा भी डोलायमान ना हो और तुझ में ही ये मन लगा रहे, क्योंकि मन चंचल तो बहुत है, मगर जब इससे एकमिक हो जाता है तो मन की चंचलता भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सत्य और मिथ्या नजर आने लगता है। कहे हरदेव श्वास है जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। बस अब तो अंत में यही अरदास है कि सद्गुरु जितनी भी श्वासें हैं आपके चरणों में सब समर्पित। आपके चरणों में जितनी भी श्वासें गुजर रही हैं उनका ही मूल्य है, और बाकी तो व्यर्थ है। इन श्वासों को मिलने का मूल्य ही यही है कि आपकी पहचान करी जा सके, अपने अंदर उस व्याप्त ईश्वर प्रभु परमात्मा को जान लिया जाए, जो संपदा हमारे अंदर थी और हम उसको जान ही नहीं पाए थे। बस जब हम उसको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो सच्चे सुकून में आ जाते हैं और हमें उसके ही हस्ताक्षर चारों तरफ नजर आते हैं। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।